नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी टेक्निकली चैलेंज्ड। सुषमा जी कॉलेज की रिटायर्ड प्रिंसिपल थी। वह बेहद अनुशासित और घर का सारा काम स्वयं ही करती थी। उन्हें लगता था कि मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों को बिगाड़ता है, इसलिए उन्होंने बच्चों पर ही नहीं स्वयं पर भी मोबाइल के अधिकतर इस्तेमाल पर रोक लगा रखी थी और उन्होंने केवल सुनने के लिए ही फ़ोन ले रखा था। रिटायरमेंट के बाद वह एक बार अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए बेंगलोर गई। उनके बेटे बहू बेंगलोर में एमएनसी में काम करते थे और बहू रानी पोती पिंकी को भी अपने साथ ही ले जाया करती थी और क्रैच में छोड़ दिया करती थी। सुषमा जी के आने के बाद पिंकी को उन्होंने सुषमा जी के पास ही छोड़ना शुरू कर दिया। सुषमा जी पिंकी को बहुत कहानियाँ सुनाती और उसे हलवा दलिया इत्यादि भी खाना सिखा रही थी। एक दिन खेलते हुए पिंकी के पैर से स्टूल टकराया और पिंकी नीचे गिर गई। उसके घुटने से खून बह रहा था। पिंकी को फर्स्ट एड कराने के लिए जब वह सोसाइटी में नीचे उतरी तब उन्हें पता चला कि बेंगलोर में तो डॉक्टर के पास जाने के लिए कैब वगैरह बुक करवाना, यहाँ तक कि डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी ऑनलाइन ही ली जाती है और पेमेंट भी ऑनलाइन ही की जाएगी। अपने आप को बेहद पढ़ी लिखी और बेहद होशियार समझने वाली सुषमा जी को आज बहुत बेचारगी महसूस हो रही थी। उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन मिलाया तो बेटे ने सोसाइटी के चौकीदार को फ़ोन मिलाते हुए कहा कि मम्मी टेक्निकली चैलेंज्ड है, इनकी सहायता करो। चौकीदार के फ़ोन से ही डॉक्टर के साथ वीडियो कॉलिंग हुई। थोड़ी देर में फ्लैट में ही एक नर्स ने आकर पिंकी की ड्रेसिंग भी कर दी। पेमेंट भी ऑनलाइन हो चुकी थी। आज सुषमा जी को महसूस हो रहा था कि स्कूल में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी, सबसे काबिल होने के बावजूद भी आज वे खुद टेक्निकली चैलेंज्ड है। उन्होंने उसी समय प्रण किया कि वो समय के साथ चलेंगी और सब कुछ सीखेंगी। जी हाँ, मोबाइल जो आज के समय की ज़रूरत बन चुकी है, उसको नहीं सीखकर बहुत से बुजुर्गजन अपने आप को टेक्निकली चैलेंज्ड कर रहे हैं, क्योंकि यह आज के समय की ज़रूरत भी है। जैसे कि सुषमा जी ने बाद में सब कुछ सीखा और वह अपना काम स्वयं करने के लायक हो गई थी, इसीलिए सुषमा जी के द्वारा ही मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि मोबाइल केवल फालतू की चीज़ नहीं है, यह आज की ज़रूरत है और ज़रूरी काम सबको ही सीखने चाहिए। धन्यवाद जी।